हेलो। देखिए, हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हमने कल इनइक्वलिटी का चैप्टर पढ़ाया था। उसमें कई लोग बोल रहे थे कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है और डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को जो भी हम चैप्टर पढ़ाते हैं उसमें यदि आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग टाइमिंग लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आधे घंटे का 30 मिनट का वीडियो हम बनाते हैं, तो उसमें आप टाइमिंग लिख दीजिए कि 15 मिनट पे जो आपने समझाया है वो हमें समझ में नहीं आया है। तो आप लोग कमेंट ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कमेंट आपने कर दिया कि 15:30, ये लिख के आपने कमेंट कर दिया कि इस टाइम पर समझ में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, फिर से उस टॉपिक को देखेंगे और फिर से उसको आप लोगों को समझा देंगे। तो ये आप लोगों के डाउट सेशन हैं। हमें देखिए आप लोग को क्या दिक्कत हुई है हमें नहीं पता है, और आप लोग टाइमिंग भी नहीं दिए हैं कि हम उस टाइम पे देख के और आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें। हो सकता है कि हम समझाने में कुछ गलती कर दिए हों। तो देखिए, आप लोग को जब भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करेंगे टाइमिंग के साथ कि इस टाइम पे हमें समझ में नहीं आया है, आप इस टाइम पे हमें क्या बता रहे हैं ये समझा दीजिए। और आप लोगों के जो भी आपके क्वेरीज हों स्टडी से रिलेटेड वो हमें आप कमेंट कीजिए। हम वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से हम आप लोगों को उस क्वेरी का सलूशन देंगे। और मेरा मकसद है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म को अच्छा से अच्छा बनाएं और यहाँ पे जो भी कंटेंट हम डिलीवर करेंगे अपने तरफ से बेस्ट कंटेंट डिलीवर करेंगे। देखिए 3-4 दिन से हमारा तबीयत ख़राब हो गया है, इस वजह से आप लोगों को जो और वीडियो हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। हमने कंटेंट सारा तैयार करके रखा है वीडियो के लिए, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे 1-2 दिन में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनइक्वलिटी का जो भी डाउट सेशन है इसको हम फिर से शुरू से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि ये जो सिंबल होता है, पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसमें 3 सिंबल होते हैं। एक ये होता है, एक इसी को उल्टा कर देते हैं, और एक ये होता है, और इन तीनों को मिक्स करके एक ये सिंबल बनता है और एक ये सिंबल बनता है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि यही सिंबल पे हम लोग इनइक्वलिटी का क्वेश्चन जो करेंगे वो इस पे करेंगे। और कई लोग बोल रहे थे कि सर ये इस चैप्टर से तो आता नहीं है। देखिए, हमने बोला है कि आप लोग को कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाएंगे और कंप्लीट रीजनिंग में एक भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं। मान लीजिए इस बार एग्ज़ाम हो और इस बार एग्ज़ाम में आ जाए तो क्या करेंगे आप? तो आप ये मत देखिए कि कौन चैप्टर आ रहा है कौन चैप्टर नहीं आ रहा है। हमने जो रीजनिंग का सिलेबस वीडियो अपलोड किया था उसमें आप लोगों को क्लियरली बताया है कि कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं कौन से नहीं हैं, तो आप उस वीडियो को देखिए। लेकिन हमारा मकसद है कि आपको एक एक नंबर के लिए फ़ाइट कराना है, ना कि हमें जो बड़े बड़े चैप्टर हैं उन्हीं को सॉल्व करना है। हम एक सीरियल वाइज से चल रहे हैं और जो 50 डे का टारगेट रखा है, आपको मार्च तक पूरा रीजनिंग कंप्लीट हम करके देंगे, उसमें एक भी डाउट आपको नहीं रहेगा। और जितना भी आपका स्टडी से रिलेटेड डाउट होगा हम सारा सॉल्व करेंगे। ये हमने प्रॉमिस किया है आप लोगों से, तो इसको पूरा करेंगे ज़रूर। अब देखिए, इसको हम फिर समझा देते हैं। देखिए, ये होता है ओपन गेट। ये जो खुला वाला होता है, इसका माउथ यदि खुला है तो इसको हम लोग ओपन गेट बोलते हैं। और ये जो बंद है, क्या है, दरवाज़ा दोनों आके चिपक गया है यहाँ पे, तो यहाँ से एंट्री हम नहीं करेंगे। जैसे हम यहाँ से एंट्री करना चाहेंगे तो यहाँ तो बंद हो गया है, यहाँ देखिए फिर से यहाँ क्या है, गेट क्लोज हो गया है, तो इधर से एंट्री तो नहीं कर पाएंगे, और इधर खुला हुआ है तो इधर से एंट्री हम कर जाएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, इसमें है कुछ नहीं, आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। कई क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट देता है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोलता है। तो आप लोग क्या करते हैं कि उस स्टेटमेंट को जोड़ने लगते हैं। हमें जोड़ना नहीं है, हम बस जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं अपने लेवल पे बेस्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। यदि आप लोगों को कोई अदर कॉन्सेप्ट आता है तो उसको आप लोग फॉलो कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से सवाल लगना चाहिए और विद इन सेकेंड इस चैप्टर के सवाल लगने चाहिए बिना पेन उठाए। अब देखिए, हम लोगों को क्या करना है, ए से ई तक जाना है। अब ये यहाँ पे देखिए ए है और यहाँ पे ई है, तो ई से ई तक जाना है, ए से ई तक।
और जो इक्वल टू है इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम देखिए ए से बी गए, चले गए, ए यहाँ है और ई यहाँ है, तो ए से बी चले गए, इक्वल टू भी क्या है साथ में है, और बी से सी भी चले गए, लेकिन क्या हो गया इक्वल टू साथ में नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ऑप्शन एफ से जाना है सी की तरफ, एफ से सी की तरफ जाना है और इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो एफ से ई चले गए, ई से डी चले गए और डी से सी चले गए। देखिए ई से और सी तक जाएंगे तो क्या होगा, आपको इक्वल टू साथ में मिलेगा, लेकिन एफ से सी तक जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इक्वल टू आपको नहीं चाहिए यहाँ पे, और एंट्री हमें चाहिए एफ से लेके सी तक। तो सी तक आप लोग आराम से पहुँच जाएंगे। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। इसमें हम एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। अब आपको दिया हो कि सी से, और देखिए ई से एंट्री करके हमें सी तक जाना है, और सी तक जाने के वक्त हमें क्या करना है, बराबर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए हम ई से सी तक तो जाएंगे, ई से डी गए बराबर साथ में है, डी से ई गए बराबर साथ में है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक स्टेटमेंट था तो हम लोग आसानी से कर लिए, लेकिन अभी वही दूसरा स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए दो स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, और दोनों को मर्ज करेंगे तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, ए यहाँ मिल रहा है और ये यहाँ मिल रहा है। तो मर्ज करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। हम जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसको अप्रोच आप लोग सीखिए। देखिए टी से हमें डी जाना है और बराबर साथ में होना चाहिए। अब टी यहाँ है और डी यहाँ है, दोनों में कॉमन क्या है, ए, तो ए से हम लोग क्रॉस कर जाएंगे और हम लोग का क्वेश्चन लग जाएगा। देखिए टी से एंट्री करना है डी तक, तो टी से ए चले गए बराबर साथ में है, और फिर ए से डी चले गए बराबर साथ में है। तो ये भी क्या हो गया, ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। क्यों, क्योंकि इसको टी से डी तक जाना था तो डी तक चले भी गए और इक्वल टू साथ में है। अब हमें आर से यस तक जाना है, आर से यस तक। अब देखिए आर यहाँ है और यस यहाँ है, एक ही स्टेटमेंट में ये लग जाएगा। ये जो क्वेश्चन लगाए हैं इस क्वेश्चन को लगाने में आप लोग गलती मत कीजिएगा, और स्टेटमेंट को जोड़ना नहीं होता है। जैसे जैसे हम बताए हैं वैसे वैसे आप लोग कीजिए, और एक दो बार वीडियो को देखिए तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और फिर भी यदि नहीं समझ में आता है आप लोगों को तो आप लोग टाइमिंग के साथ आप लोग कमेंट कीजिए कि सर इस टाइमिंग पे हमें समझ में नहीं आया, तो हम फिर से देखेंगे और फिर से उस क्वेश्चन को आप लोगों को बता देंगे। तो चलिए ये देखते हैं आर से यस। अब देखिए इसमें कुछ देखना नहीं है, आर से ई गए, ई से ए गए, ये ए से क्या आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। इस तरह हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अब जे से ई, जे कहाँ है, जे यहाँ है, ई यहाँ है, जे से ए चले गए और ए से ई चले गए, लेकिन इक्वल टू साथ में है, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो इस ऑप्शन को गलत कर देंगे। अब जे से हमें एंट्री करनी है, ए तक जानी है। अब देखिए यहाँ से एंट्री किए ए से ई, ये भी चले गए, लेकिन इक्वल टू केवल नहीं है, इसमें क्या है। तो देखिए जब दोनों क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है और एलिमेंट आपके सेम होते हैं तो क्या हम लोग करते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं। जे से एंट्री करेंगे और ई तक जाएंगे, और देखिए इसमें हमें यहाँ पे सही होना चाहिए, जे से ए गए और ए से ई गए। अब देखिए ये स्टेटमेंट आपका सही हो जा रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, या तो पहला या तो दूसरा। तो इस तरह ये डाउट सेशन जो लिया गया है इनइक्वालिटी का, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और जो भी चैप्टर आप लोगों को दिक्कत करे, जो मेरा लेक्चर है उसमें टाइमिंग के साथ आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। और देखिए आज जो हम पढ़ाएंगे, आज ब्लड रिलेशन हम पढ़ाएंगे, और ब्लड रिलेशन को हम लोग 2-3 लेक्चर में समझेंगे और अच्छे से काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।